संतों के महामहिम वचनों के अनुसार जो चलता है वो पुण्य एकत्रित करता है, और जो कुमार्गगामी बुद्धि के अनुसार चलता है वो पाप एकत्रित करता है। भगवान के सिवा, सुनो महापुरुषों के वचन है, भगवान के सिवा तुम किसी और का सहारा लोगे तो अंत तक तुम्हें पछताना पड़ेगा। भगवान के सिवा किसी और का सहारा लोगे तो अंत तक तुम्हें पछताना पड़ेगा और नरक जैसा जीवन हो जाएगा, नरक जैसा जीवन। भगवान के आश्रय में जो अपार सुख होता है, कैसे हम तुम्हें बताएं। ये जीव सोचता है धन का आश्रय, परिवार का आश्रय, बिल्कुल सब नाटक, धोखा ही धोखा, सच्ची वाली है। भगवान के सिवा दूसरे का सहारा लोगे तो अंतिम में तुम्हें पछताना पड़ेगा, नरक जैसा कष्ट होगा। और अगर भगवान का सहारा है तो सच्ची माने जीवन परम मंगल में देखने को मिल रहा है। नारकी स्थिति से जीवन परम मंगल में देखने को मिल रहा है। दूसरा, संसार के मनुष्यों से जो प्रेम किया जाता है वो अगले जन्म का निमंत्रण है, अगला जन्म का। और यदि भगवान से प्रेम किया जाता है तो परम धाम जाने का, अगला जन्म का खत्म। अब देखो तुम्हें पसंद क्या करना है। तीसरा, जिस शरीर में जितनी आसक्ति कर लोगे अगला वही जन्म उसी शरीर का मिलेगा। जैसे हिरन के शरीर में आसक्ति कर ली तो भरत जी हिरन बन गए, पुरंजन ने स्त्री में आसक्ति कर ली तो पुरंजनी बन के अगले जन्म में स्त्री बन करके जन्मा। इसलिए जिस शरीर से अधिक प्रेम कर, जो मकान से ज्यादा प्यार करता है वो छिपकली बनकर मकान में रहता है। ध्यान, जो जिससे अधिक प्यार, वो ऐसी योनि को प्राप्त। तुम योनि प्राप्त करने के लिए नहीं आए, तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। नाम जप करो, सच्चाई से नाम जप करो, तुम्हें खुद दिखाई देगा जो लिखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ नाटक, सिर्फ नाटक प्यार का चल रहा, कोई प्यार। जो राग और द्वेष पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वो दुर्गति का पात्र बनकर के नाना प्रकार की नारकी योनियों को भोगता है, प्राय राग द्वेष में ही जीवन जा रहा है। ये 18 दोष भोगने ही पड़ते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता है। भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निंदा, चिंता, भय, खेद, विषाद, जन्म, मरण, विस्मय, शोक, मंद, अरति, कहीं मन नहीं टिक रहा, घोर अशांत, डिप्रेशन में, अरति। ये 18 दोष भगवत विमुख को भोगने ही पड़ते हैं। और यदि वो भगवान के आश्रित हो जाता है तो उसमें जैसे भूख है, प्यास है, बीमारी है, बुढ़ापा है, इन सब में भगवान का एक विशेष कृपा प्रसाद रहता है। देखो, बेटा और बहू की कथा सुन चुके। एक संत भगवान ने कभी शिष्य नहीं बनाए थे, श्रीधर बाबा। और जब वृद्धावस्था आई तो अपने लोग 8-10 संतों की होड़ लगती थी कि देखो आपने 1 घंटा सेवा की है, अब आप हटिए, अब हम सेवा। और जानते उनको कैसे शौच कराई जाती थी? ऐसे टांग लिया जाता था दोषण, और ऐसे हाथ में कराई जाती। क्यों? क्योंकि भजन करते थे। सौभाग्य था किसको शौच कराने को मिले, किसको स्नान कराने को मिल जाए, किसको वस्त्र धारण, ये सौभाग्य। भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं माना, तो ऐसे गोद में, संतों की गोद में उनकी सेवा होती थी। और अंतिम समय राधा राधा मुख से निकल रहा था, सब संत कीर्तन कर रहे थे और ऐसे पधारे, पूछो मत। ये है ना कोई शिष्य, ना कोई जगह, ना कोई 1 रुपया। तो ऐसे भगवान की तरह अंतिम समय उनकी पूजा हुई। जब उनका शरीर असमर्थ था, ड्यूटी लगती थी, अलग अलग ड्यूटी लगती। कई संत भगवान अपने
ड्यूटी लगी थी कि इतने बजे से इतने, और लड़ाई होती थी, देखो आपने 1.25 घंटा आज कर लिया, 15 मिनट ज्यादा कर लिया, अब आप हटिए, आप हम मुझे तो कहते यार थोड़ी देर और कर ले। मतलब लोभ लगता कि जितना अधिक मैं सेवा कर पाऊं। क्यों? क्योंकि भजन परायण थे और वहां पैदा किया है, संपत्ति दी है, लात मार रहे। भगवान से विमुख जो है उसे 18 दोषों को भोगना पड़ता है। जो भगवान के कृपा पात्र होते हैं उन्हें संत संग मिलता है। जिन्हें संत संग मिलता है उनमें अंत काल में जैसे भगवत प्राप्ति होगी वैसा संयोग बना दिया जाता है। अंत काल में दादू मन ही सो मल उपजय, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की, तो तू निर्मल होई। नाम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि नाम, दादू दोनों एक टक, यहू आरंभ यहू काम। कह रहे मन गंदा हो गया है, अब मन ही निर्मल हो तब बात बनेगी। कैसे निर्मल हो? बोले गुरु का उपदेश, साधु का संग, ये साबुन है, बहुत जल्दी मन को निर्मल कर देता है। बोले जब नाम जपे तब रुचि साधु की, जब नाम जपो कहे तो संतों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी, और जब संत नाम देंगे तब भगवान में प्रीति हो जाएगी। ये नियम है, ये सिद्धांत। गुरुमुख के प्राप्त नाम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। दादू हरि साधु यो पाइये, अविगत के आराध, साधु संगति हरि मिले, हरि संगत सुसाध। बोले जब हरि की कृपा होती तो साधु मिलते हैं, और जब साधु की कृपा होती है तो उस अविगत परमात्मा की आराधना शुरू होती है, तब वो हरि मिलते हैं। तो हरि की कृपा का फल साधु, और साधु की कृपा का फल हरि दर्शन। हरि जब अव्यक्त कृपा करते तब संत दर्शन मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मन भुवंग बहु विष भन्या, निर्विष क्यों न होई, दादू मिलिया गुरु गारुणी, तो निर्विष किया सोई। बोले ये मन बड़ा विष फैलाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बड़ा विषयी बना दिया। तो बोले अब ये विष कैसे उतरे? बोले गुरु गारुणी, विष उतारने वाले गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसको जपो तो मन का सारा विष उतर जाएगा, निर्विकार मन हो जाएगा। पूजा मान बड़ाइया, आदर मांगे मन, राम गहे सब परिहरे, सोई साधु जन। सबके मन में होती है हमारी पूजा हो, हमारी मान हो, हमारी बड़ाई हो, हमारा आदर हो, लेकिन साधु वही है जो मान बड़ाई आदर को स्वीकार नहीं करता, इच्छा नहीं करता। सब में मेरे प्रभु है, सबको प्रभु को भाव से प्रणाम। इतने विराट रूप भगवान इतने रूप में आकर दर्शन देते हैं, ये भाव नहीं रखना। मान बड़ाई आदर इसका कहीं भी नहीं। मेरे प्रभु आकर मुझे दर्शन देते हैं, करुणा करके इतने रूपों में दर्शन देते हैं। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो साधु कैसा होता है? जो मान बड़ाई आदर आदि को भी स्वीकार नहीं करता। विष सुख माही रमि रहा, माया हित चितलाई, सोई संत जो उबरे, स्वाद छोड़ी गुण गाई। संसार के विषय भोगों में रम रहे जीवों का उद्धार कौन कर सकता है? बोले संत। बोले कौन संत? जो बोले केवल भगवान के गुण गा रहा है, उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। अगर कुछ चाह है, रुपया पैसा भोग सामग्री स्वाद मान बड़ाई प्रतिष्ठा, तो उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषयों में फंसे हुए, माया में फंसे हुए जीवों का उद्धार किससे होता है? बोले संत से। बोले किन संत से? बोले सोई संत जन उबरिया, जो स्वाद छोड़ी गुण गाई। स्वार्थ स्वाद
इनको छोड़कर कोई भी चाह नहीं, केवल स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले ऐसे संतों की वाणी से माया में फंसे हुए लोगों का उद्धार होता है। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि को ध्यान, दादू संगति साधु की अभिगत पुरवै आन। बहुत शीघ्र परमात्मा प्राप्ति होती है ऐसे संत महात्मा के संग से, उनके बताए हुए ध्यान नाम गुण कीर्तन से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। प्रेम कथा हरि की कहें करें भगत ल्यो लाई, पिबे पिबावे राम रस सोजन मिलवो आई। बोले बड़े संतों की पहचान क्या होती है? बोले जिनके पास बैठने से केवल भगवत चर्चा ही हो, हमारे आचरण सुधरे, हरि नाम में प्रीति हो, हरि चरणों में प्रीति हो, भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो, वो स्वयं भगवत रस पिए हुए हैं और वही भगवत रस हमें पिला सकते हैं। साहब सो सन्मुख रहे सत्संगति में आई, दादू साधु सब कहें सो निर्फल क्यों जाई। बोले साहब के सन्मुखता बनी रहेगी यदि संत संग रहेगा। साहब हरि के सन्मुख हो जाओगे, और सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासौ तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप उस जीव के नष्ट हो जाते हैं जो भगवान श्री हरि की सन्मुखता प्राप्त कर लेता है। वो सन्मुखता साधु संग से प्राप्त होती। साधु संग कभी निष्फल नहीं हो सकता। अमोघश्च निर्बैरी सब जीव सो संत जना सोई, दादू एक आत्मा बैरी नाही कोई। संत वही, किसी भी संप्रदाय की मेड़ में नहीं, था पूरा विश्व विश्वंभर सब जगह भास, एक ही परमात्मा तत्वनंत ब्रह्मांडों में है। फिर मृत्यु लोक की बात क्या? निर्वैरी सब जीव सो संत जना सोई। सब किसी से बैर नहीं, सब अपने हैं, सब अपनी आत्मा है। दादू एक आत्मा बैरी नाही कोई, काहे को दुख दीजिए घट घट आत्म राम, दादू सब संतोषिए यही साधु को काम। घट घट में हमारे प्रभु रमे हुए हैं, जो उसका साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत प्राप्त होता है। कैसे साक्षात्कार होता है? एक अक्षर पीव का सोई सत कर जानी, हरि नाम सतगुर कहा दादुर सो परवाणी। जो गुरुदेव ने अक्षर बोला बस उसी पकड़। ये बहुत जगह महापुरुषों से मिला है। गुरु द्वारा दिए गए नाम मंत्र का अद्भुत चमत्कार है, बस उसी में लग जाओ, जितना जपोगे उतना ही लाभ मिलेगा। दादू नी का नाम है, तीन लोक तरी जाए, रात दिवस रटिबो करे। रात बड़े भाग्यशाली जिनको ये पता है कि जाना है मुझे, तो खूब अधिक धन कमा ले, नाम रूपी धन। राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ। दादूनी का नाम है, हरि हृदय न विसारी, मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी। तब जानना कि हमारा नाम रंग ला रहा है, जब हर श्वास में नाम चले और सामने नामी की छवि विराजमान हो। दादू साहब कह रहे, मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी, दादूनी का नाम है, आप कहे समझाई, और आरंभ सब छाण दे, हरि नामो ल्यो लाई। केवल लगन लगा लो नाम में, सब पूर्ति हो जाए। जितना नाम अधिक जपोगे, श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि कई प्रकार के हमने यज्ञों का वर्णन किया। श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बड़ी यज्ञ अभी कल चर्चा की थी कि श्री भगवान ने बताया ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, भगवदर्पण यज्ञ,
अभिन्नता यज्ञ, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ, विषय हवन रूपी यज्ञ, समाधि रूपी यज्ञ, योग यज्ञ, स्तंभ प्रवृत्ति, ये सब यज्ञ हैं। इन सब यज्ञों में भगवान कह रहे हैं जो द्रव्य यज्ञ है, रुपया पैसा से जो यज्ञ होती है, ये जितनी भी यज्ञ हैं इन सब में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये, इसलिए श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तप। परम कल्याण जो होता है वो ज्ञान होने से होता है। इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारा स्वरूप भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है। हम शरीर में फंस गए और मुझे मुक्त होना, इस शरीर से मुक्त होना है। अगर इस शरीर से मुक्त नहीं हुए तो बहुत घटिया शरीर मिलने वाले हैं, कीड़ा मकोड़ा कितने योनियां हैं। जो रुपए से यज्ञ होती है उसमें महत्ता धन की होती है, इसलिए वो परम लाभ नहीं प्राप्त हो पाता द्रव्य यज्ञ के द्वारा। द्रव्य यज्ञ में सब पदार्थ आ जाते हैं यज्ञ के, क्योंकि वो सब अर्थ से प्राप्त होते हैं। एक द्रव्य यज्ञ करे 10 अश्वमेध यज्ञ, और एक बार श्री कृष्ण को भाव से प्रणाम कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले की बराबरी नहीं कर सकता। अब आप विचार करो, द्रव्य यज्ञ कितना छोटा है जिसको बहुत बड़ा माना जाता है। यहां भगवान कह रहे हैं द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि सभी यज्ञ कर्मजन्य और कर्म करने वाले में यह रहता है कि मैंने ये किया। एक हमने देखा है यज्ञकर्ता को अभिमान नहीं, अंदर के कितने विशुद्ध भाव होते हैं धार्मिक पुरुषों में। उनकी मैदा की कई फैक्ट्रियां थी, वो आते थे पूर्व गुरु आश्रम में जब संन्यास मार्ग में थे, 10 गाड़ी उनके साथ होती थी। बहुत दूर से गाड़ी और पादुका उतार करके सबको वहीं रोक कर अकेले आते। उन्होंने जब यज्ञ कराई, सब जो यज्ञ के एक हाथ में टोकरी एक हाथ में सोनी, जहां कोई खा पी के फिर हर सुविधाएं सब पवित्र वैदिक सिद्धांत से होना, और उनका काम केवल ये था झाड़ू और टोकरी ले। पूरे किलोमीटर में यज्ञ मंडप था, पूरी सब व्यवस्थाएं, और अकेले, किसी का चंदा नहीं, कि खूब अर्थ था, और वो स्वयं ये करते थे। जब कोई उनसे पूछता यज्ञ, कहीं भी कोई पोस्टर बैनर नहीं, और कोई पूछता यज्ञ कौन कराते, तो हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ दोना पत्तल फेंकने की सेवा मिली, बस वो जानते हैं। कोई नहीं जानता था यज्ञ कौन करा रहा। खूब आनंद मन। ऐसे कोई द्रव्य यज्ञ करने वाले बिरला होते हैं जो भगवत समर्पित होते हैं, पर उनको ज्ञान है इस बात का कि तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्यमेव समर्पे, देनहार कोई और है देत रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करे तासो नीचे नयन। ऐसे वो महान गृहस्थ में रहते हुए भी वो महान याज्ञिक थे, यज्ञ करने वाले। तो जब द्रव्य यज्ञ कराई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं अहम स्फुरित हो जाता। मैंने इतने करोड़ अर्पित किए, मैंने इतने लोगों को पवाया, तो जीवन मुक्त होने के लिए वो पर्याप्त नहीं रह गया, क्योंकि अहम का लय होना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये। ज्ञान में क्या होता है, अहम का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान यहां कह रहे कि सबसे बढ़िया यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं जिनके कारण भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। मल कहते हैं संचित पाप को। जो संचित पाप होते हैं उनके कारण भजन में मन नहीं लगता। जहां भजन शुरू करोगे, भगवत मार्ग की बातें शुरू करोगे, तो पाप आकर्षण शुरू हो जाएगा, इसे मल कहते हैं। दूसरा होता है विक्षेप, चित्त का चंचल होकर बार बार भोगे हुए विषयों का चिंतन करना, इसे विक्षेप कहते हैं। आवरण कहते हैं अहंकार, अज्ञान। इन 3 के कारण जीव की भगवान में रुचि नहीं होती और भगवान की प्राप्ति में बाधा ये 3 पहुंचाते। मल, संचित पाप, विक्षेप, भोगों के प्रति चित्त का चंचल होना, आवरण, अहंकार, अज्ञान। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें ये आवरण ढक जाता है, अहंकार, मैंने ये किया, और जहां ये हुआ मैंने ये किया,
तो उसका कल्याण नहीं हो पाता। ये खास बात है। उसका फल मिलेगा, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें तिमन्नते, अहंकार में मूढ़ता बनी रहती है और ये रहता है कि मैंने ये किया, और जब मैंने ये किया तो अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जब हमें किसी महापुरुष का आश्रय मिलता है, संत महात्मा का, और वो जब हमें उपदेश करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि सारे कर्म भगवान के लिए करने हैं। हमारे पास जो शारीरिक बल, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, सब श्री भगवान की, तो हम भगवत भाव से जब कर्म करके भगवान को समर्पित करने लगते हैं, तो हमारे अंदर के दोष नष्ट होने लगते हैं। मल पहले नष्ट होगा, संचित पाप भस्म होंगे। अब हमको थोड़ा विवेक आने लगा कि जितने भोग भोगे उनमें कोई सुख तो है नहीं, तो बार बार चित्त जो भोगों की तरफ जा रहा था उसे वापस करने लगे।